हमारी अध्यक्ष से कहा था, देखिए बस स्टैंड 2 करोड़ में नहीं बनेगा। बस स्टैंड के लिए 20-25 एकड़ की जगह चाहिए। हमने उनको कहा था, लेकिन उनकी दलील थी और हमारे बोर्ड के मेंबरों की भी दलील थी, क्योंकि बहुमत में सब चीज़ होता है। तो अधिकतर वार्ड मेंबरों का बहुमत वहाँ हुआ और मीनाक्षी पटनायक जो हमारी अध्यक्ष थी उनके पाले में चीज़ चल गई। और हमने उस समय भी विरोध किया था, लेकिन उनका राय था कि पैसा बार बार नहीं आता है, और उनका अपना विजन था कि बस स्टैंड वहाँ कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो एक चूंकि बहुत बड़ी भूल थी। छोटा सवाल है, सवाल छोटा नहीं है एक्चुअली, लोगों के जहन में है। चूंकि आप उपाध्यक्ष के पद में थे, तो जो बस स्टैंड को लेकर हमेशा आपका नाम जोड़कर देखा जाता है। जो बस स्टैंड अब वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, चूंकि वहाँ नहीं जा पा रही बस, तो उसका क्या कुछ है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। विरोधी तो नैरेटिव सेट करेंगे, राजनीति है, नैरेटिव सेट नहीं करेंगे, जात पात नहीं करेंगे, तो वो तो काम कुछ किए नहीं हैं, तो कुछ नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। वो बोलते हैं छऊ में उसका क्या रोल है, तो बस स्टैंड बनाने में उनका रोल है। देखिए, पहले जो नगर पंचायत की सरकार थी, वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सामंजस्य नहीं था, तो हम वैसा नहीं चाहते थे। हमारी अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक ने सरायकेला को बदलने का काम किया है। पूरे सभी सड़कें टूटी हुई थी लगभग सरायकेला की, हम लोगों से आने से पहले नालियां जाम थी। सरायकेला मेन रोड का पीछे एक गली है, उसको गंदगी का अंबार था, उसको खुशबू गली कहते थे। पुराना बजरंगबली से माजना घाट तक रोड में पानी बहता था। उन दिनों सैकड़ों घरों में पानी घुस जाता था। बहुत सारी समस्याएं थी। कहीं पर भी सरायकेला में रात में अंधेरे में डूब जाता, कहीं पर लाइट नहीं थी। तो मीनाक्षी पटनायक के नेतृत्व में हम लोग बहुत सारे इतिहास बदलने का काम किए। चूँकि फंड कम आता था, बहुत सारी चीज़ बहुत सारी बाकी भी है। लेकिन जहाँ तक बस स्टैंड की बात है, बस स्टैंड हम लोग के बोर्ड का एक भूल भरा निर्णय था। मैंने हमारी अध्यक्ष से कहा था, देखिए बस स्टैंड 2 करोड़ में नहीं बनेगा। बस स्टैंड के लिए 20-25 एकड़ की जगह चाहिए। रात को कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कहीं पर बंदी उंदी की घोषणा, तो 10-20 बसें रहेंगी, उसके 500 यात्री वहाँ पर प्रतीक्षालय में रह सकें, तो उसका संसाधन युक्त होना चाहिए। हम बोले देर में बनेगा, लेकिन इसमें एक बार विचार करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, सरकार से फंड बहुत कम आता है और बहुत मुश्किल से फंड आया है। तो उन्होंने पहला ट्राई किया था माजना घाट में, जहाँ भी टाउन हॉल के सामने, और शिलान्यास भी हो चुका था। तो वहाँ के लोग, वरिष्ठ अधिवक्ता केपी दुबे, हमारे श्रद्धेय आलाद महांती और वहाँ के गणमान्य लोगों ने हमसे मुलाकात की, क्योंकि वे जानते थे जुझारू व्यक्ति है। और मीनाक्षी पटनायक माजना घाट में बस स्टैंड करवाना चाहती है, क्योंकि उनका भी कोई मकसद बुरा नहीं था। भ्रष्टाचार के तो आरोप लगते हैं, कमीशन के लिए लोग कर दिया। हमेशा थानेदार को बोलता है कि घूस ले लिया, अधिकारी को बोलता है घूस ले लिया, डॉक्टर को घूस ले लिया। तो ये लांछन लगाने का जुग जुग तक रहेगा और जुग जुग तक चलेगा। और इसमें कुछ सच्चाई भी रहती है, कोई निराधार नहीं होता, बिना धुआं के आग नहीं होती। तो कहीं कहीं हम लोग भी इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहेंगे। तो हमने उनको कहा था, लेकिन उनकी दलील थी और हमारे बोर्ड के मेंबरों की भी दलील थी, क्योंकि बहुमत में सब चीज़ होता है। तो अधिकतर वार्ड मेंबरों का बहुमत वहाँ हुआ और मीनाक्षी पटनायक जो हमारी अध्यक्ष थी उनके पाले में चीज़ चल गई। और हमने उस समय भी विरोध किया था, लेकिन चूँकि यहाँ पर संविधान है, बहुमत में सब चीज़ होती हैं। बोर्ड की आज रजिस्टर भी देख सकते हैं। तो उसमें उनका राय था कि पैसा बार बार नहीं आता है, और उनका अपना विजन था कि बस स्टैंड वहाँ कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो एक चूँकि बहुत बड़ी भूल थी। एक आखिरी सवाल लेंगे, चूँकि आप भी अब डोर टू डोर निकलेंगे तो समय कम है। आपके सामने तो 5-6 प्रतिद्वंदी हैं, राजा साहब भी खड़े हैं, तो आपके सामने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी कौन लगता है? मतलब लगता है कि जो है उनके साथ हमारी टक्कर है। देखिए, हम तो अभी कैंपनिंग शुरू नहीं किए हैं, और सभी मोहल्लों से लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि मनोज जी कब कैंपनिंग करेंगे। तो लोगों के बीच में मेरी जो लोकप्रियता है, अधिकतर प्रत्याशी जब मोहल्ले में जाते छिप जाते हैं,
लेकिन यहाँ भगवान सामने में सभी मोहल्लों से फ़ोन आ रहा है कि आप हमसे मिलने नहीं आए, आप नाराज़ क्यों हैं, आप हम लोग का मोहल्ले में कब आएंगे, आप हम लोग के मोहल्ले में कब आएंगे। ये सुनो सरायकेला चुनो काम वाला सर चढ़कर बोल रहा है। तो इसमें जनता इस बार काम पर वोट करेगी और अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना काम का कोई भी रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया है। तो हम लोग अभी सोच नहीं पा रहे जनता किसको वोट करेगी। अभी तक जनता मेरे पर बना चुकी है और यदि उनके पास काम का कोई ऐसा खूब बड़ा एजेंडा है या कुछ दिखाने को है तो फिर जनता तुलनात्मक निर्णय लेगी, लेकिन वैसा दिखता नहीं है कि वो कुछ दिखा पाएंगे या कुछ सुना पाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी दूर दूर तक है। और जहाँ तक बात है आपका भारत में जब अपने बताने दिखाने का कुछ नहीं रहता तो इमोशनल कार्ड, जाति कार्ड और बहुत सारे कार्ड लोग समाज में अपने और आकर्षित करने के लिए खेलते हैं, वो यहाँ पर अभी चालू हो गए हैं। लेकिन इस बार जनता, मुझे उम्मीद है कि किसी भी इमोशनल और जाति इस सब को नकार देगी और इस बार काम वाले को चुनेगी और निश्चित तौर पर काम वाले को चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जो सवाल हमारे थे ये जनता की सवाल थी और जनता के बीच में जब ये चर्चा होता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि नेता से पूछे और नेता से इसका जवाब भी मांगे। आप भी जुड़े रहिए हमारे इस खास एपिसोड नगर महासंग्राम में।